शम्मी कपूर ने इस गाने का खूब किया था विरोध, मगर रफ़ी साहब और शंकर जैक्सन की वजह से ये गाना बना सुपर डुपर हिट और कई बड़ी हस्तियां इस गाने के सम्मान में खड़ी हुई थी। जी हाँ दोस्तों, कौन सा ये गीत था, क्यों शम्मी कपूर साहब इस गीत का विरोध कर रहे थे, कैसे शंकर जैक्सन की सूझबूझ से ये गाना आया और कैसे बड़ी हस्तियों ने इस गाने को सम्मान दिया, आज बताऊंगा मैं ये सब आपको इस वीडियो में। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक मेरे साथ। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों, मैं जिस गीत की बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने कहा शंकर जैक्सन साहब, उनकी एक कंपोजिशन थी, हसरत जयपुरी साहब ने इसको लिखा था और रफ़ी साहब और लता जी ने इसको गाया था, यानी युगल ये गीत था। ये गीत एक ऐसी सिचुएशन पर बना था फिल्म की, जिसमें नायिका नायक को तलाश रही है, उसकी खोज में है, उसको ढूंढ रही है। ऐसी सिचुएशन पर एक गीत बनाया शंकर जयकिशन ने, रफ़ी साहब लता जी से गवा दिया। शम्मी कपूर साहब इस फिल्म के लीड रोल में थे, तो शम्मी कपूर साहब इस फिल्म के लीड रोल में थे और सबको पता है उस वक्त पे शम्मी कपूर साहब का जब पीक था, जब एक टाइम था, उनका एक ऑरा हुआ करता था। गीत संगीत में उनकी बड़ी दखल अंदाजी रहा करती थी। अपने ऊपर होने वाले सॉन्ग्स, अपने ऊपर पिक्चराइज होने वाले सॉन्ग्स वो बखूबी सुना करते थे। यहाँ तक कि रफ़ी साहब की रिकॉर्डिंग पे तो वो मौजूद रहा करते थे, जो गाना उनके लिए बनता था। तो शम्मी कपूर साहब ने जब ये गीत सुना, इस गीत में क्या था दोस्तों, इसमें जो रफ़ी साहब वाला पार्ट था, यानी मेल वाला जो पार्ट था जो शम्मी कपूर साहब पर पिक्चराइज होना था, वो लता जी के एक अंतरे बाद आता है। यानी रफ़ी साहब वाला पार्ट लता जी के एक अंतरे बाद आता है, शुरुआत में रफ़ी साहब वाला पार्ट नहीं था। तो शम्मी कपूर साहब ने जब इस गीत को सुना, उन्होंने कहा यार ये क्या है इस गीत के अंदर, मैं कहाँ हूँ इस गीत में, ये तो शुरुआत लता जी से हो रही है, यानी लता जी की आवाज़ वो एक्ट्रेस पे जाएगी, तो मेरा तो कोई रोल नहीं है, एक्ट्रेस से गाना शुरुआत होगा, मैं कहाँ हूँ इस गाने के अंदर, कहाँ हूँ, मैं तो बीच में आता हूँ, ये सब बिल्कुल, ये सब क्या, हटाइए इस गीत को और दोबारा से रिकॉर्ड करो, मेरे लिए ये गीत सूट नहीं रहेगा, मुझे शुरुआत में इस गीत में डालो। अब शंकर जैक्सन हैरत में पड़ गए, गाना बनाना आसान तो होता नहीं और फिल्म की सिचुएशन भी कुछ और थी, डायरेक्टर ने भी कुछ और सोचा था, यार सबसे पहले लता जी वाला पार्ट हीरोइन पे पिक्चराइज होगा, बीच में शम्मी कपूर साहब आ जाएंगे। मगर शम्मी कपूर साहब की समझ में नहीं आ रहा था कि बीच में वो क्यों आए, वो तो एक्टर है, इस फिल्म के लीड रोल में है, तो उनको पहले ही आना चाहिए, तो मेरा पार्ट तो बहुत बार आता है, ये उनको अच्छा नहीं लग रहा था। मगर डायरेक्टर जानते थे कि यही अच्छा रहेगा और म्यूजिक डायरेक्टर भी जानते थे यही अच्छा रहेगा कि शम्मी कपूर साहब बीच में आएंगे तो कमाल का ये गीत रहेगा। यानी रफ़ी साहब ने लता जी के एक अंतरे गाने के बाद इस गीत को गाया है, इस गीत में आए, तो ये परफेक्शन है, ये गीत की जान है और ऐसे ही इस गीत को रहना चाहिए। फिल्म के डायरेक्टर थे साहब लेक टंडन साहब। अब लेक टंडन को भी लग रहा था हम सब सही है, शम्मी कपूर को समझ में नहीं आ रहा है, इस गीत को हटाओ, इस गीत को दोबारा बनाओ, सबसे पहले रफ़ी साहब को लाओ, यानी मुझे लाओ, ये सब बातें चल रही थी। और लेक टंडन को पता था कि हमने जो किया है, यानी लेक टंडन ने जो सिचुएशन समझाई शंकर जैक्सन को, उन्होंने सही ढंग से इस गीत को बनाया, कंपोज किया और सही जगह पर वो रफ़ी साहब को लेकर के आए। यानी लता जी के एक अंतरे गाने के बाद रफ़ी साहब आते हैं, तो ये सब गीत ऐसा बन चुका था और सिचुएशन बिल्कुल परफेक्ट थी। डायरेक्टर को भी पता था क्या होगा और म्यूजिक डायरेक्टर को भी पता था क्या होगा, शम्मी कपूर साहब की समझ में नहीं आ रहा था। तो खैर साहब, लेक टंडन अब थोड़ा सा यार उनको तनाव हुआ कि शम्मी कपूर नाराज़ हो गए, वो कह रहे हैं गीत गलत है, मुझे सबसे पहले लेके आओ। तो लेक टंडन के दोस्त हुआ करते थे राज कपूर साहब, तो लेक टंडन ने कहा क्यों ना राज कपूर साहब से बात की जाए। लेक टंडन ने राज कपूर को सारी सिचुएशन को समझाया कि हमने ये गीत बनाया है, कमाल का ये गीत है। इस गीत में क्या है कि शम्मी कपूर साहब हीरोइन जब इस गीत को गा रही होती तो बीच में उनकी एंट्री है, मतलब शुरुआत में नहीं आएंगे, बीच में आएंगे और यही इस गीत में कमाल होने वाला है। तो राज कपूर को भी लगा यार तो बिल्कुल अच्छी बात है, अचानक शम्मी कपूर साहब आएंगे तो कमाल हो जाएगा और ये सब शम्मी कपूर को लग क्या रहा है। तो खैर साहब, राज कपूर ने फिर शम्मी कपूर को समझाया, देखो लेक टंडन जो कह रहे हैं और शंकर जैक्सन जो कह रहे हैं वही बात ठीक है, और देखना जिस जगह पर रफ़ी साहब आते हैं, जिस जगह पर आप आते हो, उसी जगह पर कमाल होगा, उसी जगह पर बात बनेगी, इसलिए इस गीत को ऐसे ही रहने दो। खैर साहब, जब सबका दबाव पड़ा शम्मी कपूर मान गए। इस तरीके से फिर ये गीत शम्मी कपूर साहब पर पिक्चराइज हुआ। तो जब ये पिक्चराइज हुआ शम्मी कपूर साहब पर और ये गीत जब फिल्म के अंदर आया और जब फिल्म लोगों के बीच में आने वाली थी, उससे पहले प्रीमियर होता है, प्रीमियर में डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, FC मेरा इसके प्रोड्यूसर थे, वो सब
बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं, तो बड़े बड़े एक्टर्स को इसका प्रीमियर देखने के लिए बुलाया गया। उसमें से देवानंद भी थे, महमूद भी थे, और भी कई बड़ी हस्तियां थीं। तो जब सबने प्रीमियर देखा और जब ये गीत आया, और दोस्तों जब वही पार्ट आता है रफ़ी साहब वाला कि शम्मी कपूर साहब बीच में आते हैं इस गीत के, जब एक्ट्रेस गाना गाती रहती है, एक अंतरा गा देती है, उसके बाद अचानक जब शम्मी कपूर साहब की एंट्री होती है, वो रफ़ी साहब वाला जो पार्ट आता है, तो सबको इतना अच्छा लगा, सब खड़े हो गए, देवानंद साहब खड़े हो गए, महमूद साहब खड़े हो गए, और वो ताली बजाने लगे बिना किसी के कहे। उनको इतना अच्छा ये पार्ट लगा, इतनी अच्छी उनको शम्मी कपूर साहब की एंट्री लगी। शम्मी कपूर साहब देख रहे थे, उनको भी लगा यार मैंने गलती कर दी है। तो कमाल का गीत शंकर जैक्सन ने बनाया, कमाल का रफ़ी साहब ने, लता जी ने गाया, कमाल का लिखा गया है। और डायरेक्टर जो लेक टंडन थे, उन्होंने कमाल की सिचुएशन निकाली, कमाल का सोचा है कि मेरी एंट्री बीच में होती है। शम्मी कपूर साहब बहुत खुश हो गए, उन्होंने कहा यार कमाल हो गया। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से ये गीत नायाब बना, अमर बना। ये गीत कौन सा था? ये गीत था फिल्म प्रोफेसर का, जो 1962 में आई थी, और ये गीत था आवाज़ दे के हमें तुम बुलाओ, मोहब्बत में इतना ना हमको सताओ। कमाल का गीत है ना दोस्तों। और ये गीत काफ़ी मेहनत के बाद बना था। इस गीत को शम्मी कपूर नहीं चाहते थे कि जो उनकी एंट्री है उस गीत में वो बीच में हो, चाहते थे यार मैं तो हीरो हूँ, मुझे तो इस गीत के शुरू से ही रहना चाहिए, मुझे क्यों बीच में डाल रहे हैं, इसलिए मुझे पहले लाओ। मगर बाद में उनको सबने मनाया, और इस तरह से शम्मी कपूर साहब पर ये गीत पिक्चराइज हुआ, और कमाल का पिक्चराइजेशन इस गीत का हुआ। और ये गीत आज भी नायाब है, आज भी सुना जाता है। लता मंगेशकर और रफ़ी साहब के जितने भी डुएट्स हैं, टॉप डुएट्स हैं, उनमें से एक सॉन्ग ये भी है, उनमें से टॉप एक सॉन्ग ये भी है। तो ये खासियत है इस गीत की। प्रोफेसर के सारे गाने शंकर जयकिशन ने नायाब बनाए, और लेक टंडन की पहली डायरेक्ट की भी ये फिल्म थी, उनके लिए भी बड़ा मौका था, और इस मौके को कामयाब बनाया शंकर जयकिशन ने। लेक टंडन के लिए लक्की साबित हुए शंकर जयकिशन। तो दोस्तों ऐसे भी किस्से में आपके लिए लेकर के आता रहूँगा मैं। इसको लेकर दीजिएगा इजाज़त। बाय, गुड लक एंड टेक केयर।